हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टेक हाक पे। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आप एसईओ और वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर आप अन्य फील्ड एग्ज़ाम्स किसी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आप इसको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में मतलब आप क्या करते हैं वो आप देख सकते हैं कि आप अपनी रियल लाइफ में आप कैसी चीज़ों को हैंडल करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में क्या होता है कि एक लकड़हारा होता है। वो एक एक किसी ठेकेदार के यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है। उसके पास पहले ही 10 लकड़हारे काम कर रहे होते हैं और कुछ समय बाद देखते ही देखते उसकी सैलरी जो है बढ़ जाती है अदर कंपनी वाले कि वो 3 लकड़हारों का काम जो है अकेला कर देता है। इससे दूसरे लकड़हारे परेशान हो जाते हैं कि ये मतलब ऐसे कैसे इसकी सैलरी बढ़ गई, हम तो इतने सालों से थे यहाँ पे और ये जस्ट आया और मुँह धोया और ये लग गया जिससे और इसकी तो सैलरी बढ़ गई। नया नया लड़का है ये, तो एक ईर्ष्या भावना वहाँ पैदा हो गई या फिर ऐसा कह लीजिए कि उनको ये लगा कि हमारी जो वैल्यू ख़त्म हो गई है इस नए लड़के के आने से। तो वो ये बातें सोच के मालिक के पास गए। उन्होंने मालिक को पूरा किस्सा बताया। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और उससे क्या हुआ कि उन्होंने मालिक ने बोला कि आप भी ज़्यादा काम कर लीजिए, आपको भी ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। बट वो फिर अगले दिन फिर से लगे और बुरी तरह से उन्होंने मेहनत स्टार्ट कर दी और हार्ड वर्क काफ़ी किया और उन्होंने 10 की जगह 13, मतलब अगर मान लें 10 लकड़ डाले 10 पेड़ काटते थे एक दिन में, तो उन्होंने 13-14 पेड़ काट लिए। बट वो फिर भी एक के बराबर तीन वो एक 3 के बराबर काम कर रहा था और 3 के बराबर काम कर रहा था, मतलब कि अगर उस जैसे 10 काम करते 30 कटते, तो यहाँ भी एफिशिएंसी अकेले लड़के की ज़्यादा रही उन सब से। तो फिर मालिक के पास दोबारा गए क्योंकि अब उनकी हालत ये थी कि वो बहुत थक गए थे। वो थक इसलिए गए थे कि उन्होंने नॉर्मल डे से ज़्यादा उन्होंने काम किया और पेट भी कम कटे। तो फिर वो दोबारा से जाते हैं मालिक के पास। फिर मालिक बोलता है उनको कि आप उस लड़के से पूछिए कि वो कैसे पेड़ काटता है। तो उस लड़के के पास वो गए, उन्होंने उससे पूछा। उस लड़के ने उनको हंसते हुए बोला, ना किसी ईर्ष्या भाव के, कि मैं पेड़ काटता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी जो है कुल्हाड़ी उसको तेज करता हूँ, उसकी धार तेज करता हूँ। आपने कब तेज की थी? तो ये सुन के वो हैरान चकित रह गए कि हाँ। फिर इसका उनके पास कोई जवाब भी नहीं था कि क्योंकि उन्होंने की ही नहीं। उन्होंने सिर्फ वो जब ली होगी तभी वो एक बार तेज हुई होगी, उसके बाद तो वो तेज उन्होंने की ही नहीं। तो वो बोलता कि मैं हर रोज़ 2 घंटे इसको पहले धार तेज करता हूँ, उसके बाद पेड़ काटना स्टार्ट करता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, फिर पेड़ स्टार्ट करता हूँ काटना। अब वो लगातार लगे रहते हैं जिससे क्या है कि एक तरह से एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। मतलब किसी भी एक चीज़ को लगातार आप कर रहे हो, बिना स्मार्ट वर्क के कर रहे हो, तो उससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी तरह से हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग यहाँ करते हैं। हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले हमारा एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो हमारे दाते की धार तेज करनी है। यानी कि हम आर्टिकल तो लिख रहे हैं बट वो सर्च इंजन में नहीं आ रहा है। सर्च इंजन में नहीं आएगा तो हम जो कितना भी हार्ड वर्क करेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ब्लॉग है ये आपको बताता है कि आप एसईओ कैसे कैसे हमारी वेबसाइट कर सकते हैं। अब किसी यूज़र ने हमसे कमेंट किया कि हमारी जो है ब्लॉगर थीम पे रिजल्ट, सॉरी, हमारा जो ब्लॉग है उसका रिजल्ट जो है गूगल सर्च इंजन में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो सर्च रिजल्ट है वो कैसे आएगा। उसका सर्च रिजल्ट नहीं आ सकता क्योंकि उसने क्या किया, उसने या तो 5 ही पोस्ट लिखी हैं, उससे वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मेरा सर्च रिजल्ट आ जाए, या फिर उसने थीम ऐसी लगाई हुई है कि वो वायलेशन करती है गूगल की पॉलिसीज़ का। उसके अंदर अगर आजकल थीम्स में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना इसको बोलते हैं साइड बार, और ये जब रुक जाता है एक टाइम पे तो इसको बोलते हैं फिक्स साइड बार। तो फिक्स साइड बार जो वो लगा रहे हैं, तो उस साइड बार को वो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्स साइड बार विद थिया स्टिकी साइड बार जेक्वेरी वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर। ये साइड बार वो लगाते हैं, इसके अंदर एक टैग है वो मिस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ब्लॉगर की पॉलिसी वायलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे वहाँ पे उनकी थीम के अंदर कोडिंग एरर है। और एसईओ के अंदर अगर वो एक्सटर्नल लिंक किसी वेबसाइट का दे रहे हैं तो वहाँ पे वो उसको फॉलो करवा देते हैं, यानी कि वहाँ पे वो नो फॉलो नहीं करते, नो ओपनर नहीं करते, नो रेफरर नहीं करते। यहाँ पे आजकल तीन तीन लिंक्स हैं जो वो हाईलाइट हुए हैं, जो जैसे कि आप नो फॉलो कर देते हैं, सिर्फ वहाँ पे फॉलो नहीं होगा बट वो रेफर होएगा।
यानी कि रेफर बाय दिस वेबसाइट, वहाँ पे आएगा कि आपको जो है ट्रैफिक इस वेबसाइट से मिला है। सो फ्रेंड्स वहाँ पे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि वहाँ एसईओ साइट का सही नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ चाहते हैं, प्रॉपरली आप ढंग से एसईओ चाहते हैं, तो आप ऐसी टैग्स यूज़ ना करें। एक ने टैग्स यूज़ कर रखी है अपनी वेबसाइट पे, जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में उसने देखा कि सर मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, मेरे को बताएं। उसने वहाँ पे लगा रखी रोबोट हेडर टैग थी, वो रोबोट हेडर टैग की उसने एक्सपायरी डिक्लेयर कर रखी है। उसको पता भी नहीं कि उसकी थीम एक एक्सपायरी डिक्लेयर कर रही है। उसकी थीम एक्सपायरी डिक्लेयर कर रही है मतलब कि उस दिन के बाद, यानी कि जैसे आज उसने डिक्लेयर कर दिया 22 मई 2020, 22 मई 2020, उस डेट के बाद वो जो है आपकी सर्च इंजन से, जो गूगल सर्च इंजन से आपकी वेबसाइट हट जाएगी। तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, उसके बाद आपकी वेबसाइट जो सर्च इंजन रिजल्ट में नहीं आएगी। और उसको जो बंदा एक्चुअल में उस पर काम कर रहा है, उसकी थीम, उसकी जो थीम है वो हर एक पोस्ट के ऊपर वही डेट लगा देती है। तो इस करके ऐसी थीम से आप बचें। थीम्स डिज़ाइनिंग जो है HTML5 थीम प्रॉपर यूज़ करें। अब आप मेरे को बोलेंगे कि आप तो मतलब कि HTML5 के बारे में बार बार फोर्स करते हैं, तो सर मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक सेकंड, मैं आपको HTML5 लिख के एक यहाँ पे जो है ऑफिशियल HTML5 जो है वो ये वाली जो है HTML स्पेस जो लिविंग स्टैंडर्ड, ये यानी कि ये पूरा आपको एक HTML स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है HTML5 का। और इसके अंदर आप इस पूरी की पूरी वेबसाइट को पढ़ें। ये ऑफिशियल HTML5 जो है HTML के ऊपर एक वेबसाइट बनाई हुई है, मतलब ये ऑफिशियल है। और इससे आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप देख सकते हैं कि हमने जो है क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है अपनी वेबसाइट में। आप इसको पूरा पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, तो इस करके मैंने आपको एक शॉर्ट में वीडियो में आपको बताता हूँ मैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक आर्टिकल टैग होना चाहिए जो जो डिक्लेयर करे कि आपकी वेबसाइट का ये जो है, एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ कि ये आर्टिकल है आपकी वेबसाइट में, ये वाला। अगर आपकी वेबसाइट का ये वाला आर्टिकल समझ लिया गूगल ने कि वो तो एक बोट है, वो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आपकी वेबसाइट में कौन सा उसको रीड करना। अगर आप बताओगे कि ये आर्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये उसके अंदर हेडिंग है, ये हेडर है, हेडिंग के अंदर ये हेडर के अंदर ये हेडिंग है, ये वाली, तो उसको पता लगेगा कि हाँ भाई ये हेडर है, ये हेडिंग है। इसका साइज आप बड़ा कर देते हो तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये हेडिंग 2 है। लेकिन आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे H2, तो उसको पता लगेगा कि हाँ ये हेडिंग 2 है, यानी कि ये इसकी बिलो हेडिंग है। या इस तरह से ये स्मार्ट वर्क होता है। एसईओ आपको अपनी वेबसाइट का एनहेंस करना पड़ेगा। अगर आप लगातार काम कर रहे हो, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, और आप मेटा टैग ऐसी यूज कर लेते हो जिसका आपको पता भी नहीं है, तो वहाँ पे आई एम सॉरी कि आप कमेंट ना ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। आप एक मैं आपको एक सही से सलाह देता हूँ। अगर आप ब्लॉगर थीम मेरी वाली यानी कि टेक हाक थीम की जो ब्लॉगर थीम है वो नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप पेड ब्लॉगर थीम यूज़ कीजिए। उसके अंदर आपको HTML5 मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर HTML5 आपको मिलेंगे। और या फिर आप जो है ब्लॉगर जो फ्री थीम्स देता है, ये वाली थीम्स कॉन्टैप पोसो हो, ये वाली थीम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप जो है वहाँ पे H1 से स्टार्ट करेंगे, H3 वहाँ पे टाइटल होता है, H1 वहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे हेडिंग 1 से। मैं बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ ऑफिशियल थीम यूज़ की है तो उसके अंदर आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे। सिर्फ एक लाइन में आपको बताऊँगा, क्योंकि कंपोज में जाएंगे, मैं मोस्टली HTML में लिखता हूँ किसी भी आर्टिकल को। यहाँ पे आप हेडिंग जो है उसको दिस इज हेडिंग, बट इसको आप H2 है, ये H1 करना पड़ेगा आपको अगर आप इसकी ब्लॉगर की ऑफिशियल जो है वो थीम यूज कर रहे हैं। तो ये H1 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वहाँ पे H1 टैग नहीं है, वो HTML टैग डिक्लेयर नहीं करती थी, वो H3 डिक्लेयर करती है। इस तरह से ये जो हैं स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में काम नहीं आता है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही पोस्ट करते रहते हो, एक हर की डेवलप नहीं करते अपनी थीम की, अपनी जो वेबसाइट है उसका एक हर रोज़ आप अपनी थीम डेवलप चेंज कर देते हो। उस थीम चेंज करने से क्या होता है, कई बार हेडिंग कहाँ जाती है, कई बार कहाँ जाती है। तो आप थीम चेंज करने से बचें रोज़ रोज़, उसके अंदर हो सकता है उसी को एनहेंस करने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स, ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क
भी करें, बट स्मार्ट वर्क उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, आप अपने एसईओ की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएगी। सो फ्रेंड्स, हाँ, और अपने कीवर्ड का जो चॉइस है वो अच्छे से करें, और हो जाएँ तो मोस्ट प्रोबेबली आप लो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स के साथ आएँ। अगर आप मान लें आज कोरोना वायरस जो है वो ट्रेंड में, ट्रेंड आर्टिकल है, बट आप अगर तो कोरोना वायरस के ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो हो सकता है आपका आर्टिकल, बड़ी रेयरली चांसेस हैं कि आप रैंक कर जाओ, बट क्योंकि अदर वेबसाइट उस आर्टिकल पे रैंक की हुई हैं, और बहुत बड़ी वेबसाइट हैं, बहुत पुरानी वेबसाइट हैं, पेज रैंक कुछ मायने रखता है, कुछ वेबसाइट रैंक मायने रखता है कि इतनी ओल्ड है। एक वेबसाइट की लाइफ भी मायने रखती है कि आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है। अगर आप एसईओ में सब चीज़ें जो होती हैं वो कलेक्टिवली देखी जाती हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद उस वेबसाइट में आप एक रैंक करने की सोच सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, हैव अ गुड डे, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी एसईओ से रिलेटेड काफ़ी अदर वीडियो हमने अपलोड की हैं। HTML5 थीम जो है हमने एक बनाई है, ओएडेड, जो इस पर भी लगाई हुई है मैंने, तो वो थीम आप डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं। हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, उसके आपको कोई कॉपीराइट वगैरह क्लेम नहीं होगा। और उसका थोड़ा मैं आपको फीचर दिखा भी देता हूँ लगे हाथ। ये हमारी थीम है, इसका डिज़ाइन नॉर्मल ये वाला है। अगर आप मोबाइल इसका व्यू देखना चाहो तो वो भी ठीक ठाक ही है यहाँ से। और इसका जो मेन्यू बार है वो अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो ये विजिबल हो जाएगा साथ में, जैसे आप देख पा रहे हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे, आई होप, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।